ओके, अभी मैं क्लास 11th का जर्नल एंट्रीज, हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है और अब अभी तक तो आपको पता भी होगा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। किसी किसी को दिक्कत आ रहा होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना मैं आपके लिए आसान कर सकता हूँ। आपको पता ही होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और मॉडर्न में 5 टाइप्स हैं: कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एंड इनकम। इसमें हर एक के अलग अलग रूल्स हैं जर्नल एंट्री बनाने के। ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट का अलग है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसके भी अलग है, बट अभी मैं आपको कोई भी रूल नहीं बताने जा रहा हूँ। बिना रूल के जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो सिखाता हूँ आपको। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ये मैं आई विल नॉट फॉलो रूल्स। बिना रूल्स के आपको जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो आप सीखोगे। अभी देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री के जो आते हैं उसमें से 50 to 60% कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आज हम कैश के ट्रांजेक्शन्स का जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो जो भी आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए मिलता है जो ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले आपको उसमें से 2 एस्पेक्ट खोजना पड़ता है। एक अकाउंट, 2 अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड है वो खोजना होगा। उसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अभी आप उसके चक्कर में मत पड़ो, वो मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको। अगर आपको इतना पता चल जाता है कि एक डेबिट होगा तो दूसरा अपने आप क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट वाला आपको पता चल जाता है कि एक दूसरा वाला अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो जो बच गया अकाउंट वो डेबिट होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स को, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टिव है। तो पहला हम देखते हैं कि चलो लिख लेता हूँ जर्नल एंट्री जाइए। जर्नल एंट्री क्लास 11th में है CBSE में, और ICSE में तो क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, इतना ही दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हैं। तो बिजनेस, आपको बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना है। बिजनेस में क्या आया है, पैसा आया है, और जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा, मान लो कि मोहन ने स्टार्ट किया है, कि मोहन स्टार्टेड, तो मोहन ने पैसा दिया होगा। तो 2 अकाउंट अफेक्टेड है, कैश एंड मोहन। मोहन प्रोप्राइटर है, मोहन का बिजनेस है, तो मोहन ने जो पैसा दिया है, जो प्रोप्राइटर जो मालिक होता है वो पैसा देता है, उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो मोहन ने जो पैसा दिया है, बिजनेस में जो पैसा लगाया है, वो मालिक है, प्रोप्राइटर है, तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। और कैश, अब हम कैश के बेसिस पे जो जर्नल एंट्री होगा उसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो सीख रहे हैं आज हम। रूल नहीं, कोई रूल नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ। कैश जब बिजनेस में आएगा तो हम डेबिट करेंगे, और कैश बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। कैश जब बिजनेस में आएगा तो हम डेबिट करेंगे, डेबिट, और इसको शॉर्ट में DR लिख देते हैं। और जब माइनस होगा तो क्रेडिट लिखते हैं, क्रेडिट। अगर आपको एक भी अकाउंट के बारे में पता है कि डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट अपने आप क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट वाले अकाउंट के बारे में पता है तो दूसरा अकाउंट डेबिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री का मतलब है कि एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इस वाले का जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, पहले आपको फॉर्मेट खींचना होता है।
डेट का कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट का 2 पार्ट हो जाता है। ऊपर में आप हेडिंग लिख देना जर्नल एंट्रीज, इधर डेट लिखेंगे आप, पर्टिकुलर्स, इधर लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर, इधर अमाउंट। आज का तो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, फिर भी चलिए आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं। अमाउंट लिखेंगे और ऊपर में डेबिट DR लिख देते हैं और इधर CR लिख देते हैं। और जो करेंसी अगर इंडियन में है तो रुपीस, डॉलर है या पाउंड है तो उस हिसाब से। अब यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, हमने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया था कि पहला वाला कैश है, दूसरा वाला मोहन है, दैट इज कैपिटल। जब बिजनेस में स्टार्ट किया है बिजनेस, तो अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचो। बिजनेस में पैसा आया है तो कैश जब आता है तो हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे कैश आया है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब दूसरा बच गया, एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट होना ही है। तो मोहन है, मोहन ने पैसा लगाया था, बट हम इसको लिखेंगे नहीं मोहन, हम मोहन के नाम को वी विल राइट कैपिटल, सो टू कैपिटल अकाउंट। द अमाउंट इज हियर 50,000 रुपीज, तो हम यहाँ 50,000 लिखेंगे। डेबिट वाला डेबिट की इसमें और क्रेडिट वाला क्रेडिट में इसमें। और फिर नरेशन लिखते हैं कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, कुछ भी आप अंग्रेजी में लिख दो, बीइंग, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी, हिंदी तो हिंदी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। और आगे और लिखना है तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000, ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज किया और एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। क्वेश्चन में अगर डेट लिखा रहेगा तो डेट आप लिख देना 2025 या जो भी हो, जनवरी या जो भी फरवरी जो भी हो, जनवरी 5 या जनवरी या फरवरी जो भी हो, 26, 29 जो भी है, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन में होगा लिख देंगे आप। तो दिस वाज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री है, मान लीजिए कि डिपोजिटेड इनटू बैंक 30,000। डिपोजिटेड इनटू बैंक, सोचो आप, डिपोजिटेड इनटू बैंक 30,000 तो क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड है। डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹30,000, तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड है। तो बैंक में क्या डिपॉजिट करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, तो कैश, और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड है, बैंक। अब कैश आ रहा है या जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो माइनस होगा कैश, और ठीक है, तो एक माइनस हो गया तो बैंक में आपके पैसे आ गए। तो जब कैश माइनस हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कैश माइनस होगा, कैश जब प्लस होगा तो हम डेबिट करेंगे और माइनस होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कैश माइनस हो रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, तो दूसरा वाला अपने आप डेबिट हो जाएगा। तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होगी टू कैश, जो क्रेडिट होता है ना उसको 2 से लिखते हैं, तो ये 2 कैश। अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 कैश, पहले आप डेबिट वाला लिखोगे, और जो बैंक बच गया तो वो ऊपर में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट 30,000 लिख देंगे, ठीक है। फिर नरेशन आप लिख दोगे। फिर से एक बार बता देता हूँ कि बैंक में जमा किया है 30,000 रुपीज़, कैश गया है, तो कैश जब जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो इसीलिए टू कैश अकाउंट लिखेंगे। तो एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा वाला अकाउंट बैंक है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक। सो इजी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड है। तो एक तो परचेजेज है, गुड्स है,
तो गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेजेज लिखते हैं, और दूसरा खरीदा होगा तो कैश दिया होगा। तो कैश जब खरीदा है तो दिया है तो गया होगा, तो माइनस हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, और गुड्स आया है तो एक क्रेडिट है दूसरा डेबिट हो जाएगा। और ऐसे भी परचेजेज हमेशा डेबिट होता है, ठीक। तो खरीदते हैं तो जब परचेजेज डेबिट हो जाएगा गुड्स खरीदने के लिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट में 10,000 लिख देंगे, ठीक है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, दो अकाउंट आइडेंटिफाई किया। तो पहला वाला परचेज है, दूसरा कैश है। कैश जा रहा है तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया है, और परचेजेस हमेशा डेबिट ही होता है, ऐसे भी ध्यान रखना, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम इज सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। अब यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्टेड है, एक तो सेल्स है, जब गुड्स बेचते हैं ना तो हम सेल्स लिखते हैं, और फिर कैश है। तो जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो जब कैश आता है तो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश को हम डेबिट करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे तो इसको सेल्स क्रेडिट होगा। ऐसे भी सेल्स क्रेडिट ही होता है, जब हम बेचते हैं ना तो सेल्स लिखते हैं, खरीदते हैं तो परचेजेज लिखते हैं। जो भी गुड्स में डील करते हैं, जो इसका जो मेन बिजनेस है ना, जैसे कोई कपड़े का है तो उसके लिए कपड़ा जब खरीदेगा तो परचेज लिखेगा, कपड़ा बेचेगा तो सेल्स लिखेगा, कोई और सामान खरीदेगा तो उसका नाम लिखेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, तो सेल्स क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा क्योंकि पैसा आया होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आप लिख लेंगे, अमाउंट में 15,000 लिखोगे, 15,000, ठीक है। नरेशन लिख दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट आइटम इज रेंट पेड 3,000। रेंट पेड 3,000, तो आप सोचिए कि कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है। रेंट पेड 3,000, किराया दिया 3,000, रेंट पेड ₹3,000। तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड है? पहले तो एक तो रेंट है, दूसरा कैश है। जब रेंट दोगे आप तो कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, जब भी कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो दूसरा वाला अपने आप डेबिट हो जाएगा। तो ज़्यादा रूल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कैश से याद रखो, कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। जब आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो यू आर पेइंग इन कैश, तो आप when you are paying in cash so it will be to cash account, तो जो बच गया वो डेबिट हो जाएगा। तो here the entry will be rent account debit to cash account, so simple, being the rent paid narration। अमाउंट में यू राइट जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, 3,000 डेबिट में और 3,000 क्रेडिट में, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट इज सैलरीज पेड। तो चलिए रेंट की जगह हम सैलरीज कर देते हैं। सैलरीज पेड इज 5,000, 3 को 5 कर देता हूँ, रेंट की जगह सैलरी कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, सैलरी पे किया, कैश जा रहा है तो सैलरीज को हम डेबिट कर देंगे, और तो कैश तो अपने आप क्रेडिट ही होगा। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, और अमाउंट चेंज कर देंगे 5,000। देखिए एंट्री है सैलरीज पेड 5,000, दो अकाउंट अफेक्टेड, दो कौन कौन से हैं, एक तो सैलरीज है और एक कैश है 5,000, सैलरीज एंड कैश। सैलरी जब आप पे करते हो किसी को तो कैश में पे करते हो आप, तो कैश जा रहा है आपके यहाँ से, बिजनेस से जा रहा है, तो कैश जब जाता है तो क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश, क्रेडिट का मतलब है कि टू कैश अकाउंट नीचे में लिखेंगे, टू कैश अकाउंट का मतलब क्रेडिट किया है, और जो डेबिट होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट 5,000, ठीक। सो इस तरीके से ये हो गया। फिर पेड
नेक्स्ट है पेड टू गौतम। किसी आदमी को आपने पेमेंट किया है, पेड टू गौतम ₹2000, पेड टू गौतम, कोई लेन देन होगा उससे, उसको आपने गौतम को 2000 रुपये दिए हैं। अब इसमें पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हैं। तो एक तो गौतम है, दूसरा कैश है। जब आप पे करते हो तो कैश आपके यहाँ से जाता है, जब कैश जा रहा है तो आप क्रेडिट करोगे इसको, तो एक क्रेडिट होगा तो दूसरा अपने आप डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो गौतम डेबिट है तो आप गौतम लिख दीजिए। गौतम में अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, गौतम चलेगा ऐसे ही, गौतम डेबिट। अगर अकाउंट लिखने का मन कर रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके लिखो गौतम से अकाउंट, अदरवाइज सिंपल खाली गौतम टू कैश। अमाउंट में 2000 you will write here. Then narration you will write here कि गौतम को पे किया या पेड गौतम ₹2000। ठीक, and the next and the last item is मोहन। मोहन से रिसीव किया, तो आप सोचिए कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे। मोहन से रिसीव किया, रिसीव फ्रॉम मोहन ₹4000। अब ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हैं। एक तो मोहन दिख रहा है और रिसीव क्या क्या होगा, पैसे भी मिले होंगे। तो एक तो मोहन है और दूसरा कैश है। कैश आ रहा है जा रहा है, जब रिसीव करते हो तो गेट मनी, तो कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, तो एक डेबिट है तो दूसरा अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। तो जब कैश डेबिट हो रहा है तो यू विल राइट हियर कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, being cash received from Mohan, amount ₹4000. So this is how cash transactions are recorded. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और दूसरे वाले ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं। आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट में लिखो, मैं आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू।